अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कि रोशन रोही और किरण सिंह के मुद्दा कहीं ना कहीं वायरल हो रहा है, वो भी एक पति और पत्नी के रूप में। यहीं आपको बता दें कि एक सूर्यकांत और शांति के बीच में काफ़ी जो वीडियो वायरल हुआ था मैम का, जो कहीं ना कहीं अभी भी उनका चर्चा चल रहा है और सोशल मीडिया से लगातार जो भी नंबर चलता है मेरा उस पर कॉल आते रहता है कि आखिर शांति कश्यप का मामला क्या हुआ। चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। अभी नारायणी शक्ति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता राज जी हैं, क्या कहिएगा मैम? रोशन रोही का मुद्दा जिस तरह से अभी वायरल हो रहा है, कहीं ना कहीं शांति कश्यप का मुद्दा भी आप वायरल हुआ था आपके माध्यम से, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं रामगढ़ आई हूँ। एक केस है कोलकाता और रामगढ़ से जुड़ा हुआ, उसी केस काउंसलिंग में अभी मैं रामगढ़ में हूँ। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये रोशन रोही का तो मुद्दा एक अलग ही मुद्दा है और शांति कश्यप और सूर्यकांत का भी मुद्दा एक अलग ही मुद्दा है। और इस केस में सबसे बड़ी बात यह है कि जब शांति कश्यप का जो भी आपसे फ़ोन करके दर्शक पूछते हैं तो उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि नारायणी शक्ति फाउंडेशन चाहे तो किसी लोगों को मिलाएगी और नहीं तो फिर पनिश करके, और एक जो गलत करने वाला व्यक्ति होता है उसको पनिश करके और कहीं ना कहीं पीड़िता को वो इंसाफ दिलाएगी। तो हमने सूर्यकांत को पनिश करवा दिया और आप लोग भी जान रहे हैं कि उसका मामला अब न्यायालय में जा चुका है। उसको नौकरी से हटा दिया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे आर्मी विभाग होते हैं वो काफ़ी मतलब कहा जाता है काफ़ी डिसिप्लिन वहाँ पे मेंटेन किया जाता है और काफ़ी वहाँ पे मतलब गलत चीज़ों को वहाँ कभी भी कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे ही हमने आवाज़ उठाया अपने संस्था के माध्यम से तो वहाँ के विभाग के जो भी आर्मी भाई लोग थे, चाहे जो भी उस विभाग के बड़े पदाधिकारी थे, सभी लोगों ने देखा और उसके बाद उन लोगों ने भी अपने जांच बैठाए। अपने जांच के दौरान हमसे भी काफ़ी 2-2 घंटा उस विभाग से बात होने लगी। बात होने के दौरान कई चीज़ों को सही गलत वो लोग भी अपना जांच के दौरान देखे, समझे, सुने। उसके बाद वो सूर्यकांत को जो डोगरा ये मेरठ में पड़ता है उस विभाग से उनको निकाल दिया गया है फिलहाल कि आप पहले शांति कश्यप के साथ क्लियर होके आइए, उसके बाद ही अब आपको रखा जाएगा। तो बस उसको तो पनिशमेंट मिल गया है। अभी मतलब कुछ समय पहले भी मैं सूर्यकांत और शांति को काउंसलिंग करने की कोशिश की थी, तो उस काउंसलिंग के दौरान भी सूर्यकांत ने बताया कि मतलब एक कॉम्प्रोमाइज़ हम दोनों में कर दीजिए, जिसको कहीं ना कहीं शांति जो थी सो एक्सेप्ट इसलिए नहीं क्योंकि आर्थिक कॉम्प्रोमाइज़ की बात होने लगी, तो शांति उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं की। शांति का कहना है कि तुम पैसे से तुम सम्मान नहीं दे सकते हो, पैसे से तुम मेरे इज्जत को खरीद नहीं सकते हो। तुम मुझे 4 साल पत्नी बना के यूज किया, अब उसके बाद तुम मुझे अगर छोड़ रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम मेरे सम्मान, मेरे इज्जत और मेरे प्रतिष्ठा के साथ खेल रहे हो। क्योंकि पहले भी शांति जो थी सो पहले से ही शादीशुदा थी और तलाकशुदा महिला थी। तो एक तो पहले पति से ही वो पनिश हो गई थी। पहले पति के ही उत्पीड़न से इतनी प्रताड़ित हुई कि 2 बच्चे की माँ होने के बावजूद भी वो अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश की। तो उसने देखा कि ये आर्मी है, देश का जवान है, ये कभी मुझे धोखा नहीं देगा। तो यदि आपको धोखा देना था तो आपको शांति के नज़दीक नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप हमारे देश के जवान हैं, आपकी प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। आज भी हम महिलाएं कहीं भी अगर आर्मी भाई को देखते हैं तो हम लोग का कलेजा जो होता है सो काफ़ी फख्र से पुष्ट हो जाता है और ख़ुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। नहीं, यहाँ आर्मी भाई लोग हैं, यहाँ हम महिलाएँ सुरक्षित हैं। कभी हम लोग रास्ते भी भटक जाते हैं तो अक्सर उनसे पूछ लिया करते हैं उनके वर्दी को देखकर कि सर मुझे यहाँ जाना है, चाहे सर मुझे मतलब एक एड्रेस चाहिए, मुझे किस तरफ जाना है, चाहे कुछ भी हो, उनसे हम लोग पूरी जानकारी लेते हैं। क्योंकि जब आर्मी भाई से मिलते हैं तो खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। मैं कई धाम गई हूँ, कई यात्रा में गई हूँ, तो सबसे ज़्यादा मैं आर्मी भाई का ही सपोर्ट लेती हूँ और सुरक्षा फील करती हूँ। लेकिन मैम अभी तो फिलहाल आपको पर आरोप लगा रहा, जितने भी दर्शक देखते हैं आपको, बहुत सारे आपको दर्शक निंदा करें क्या एक आर्मी का वर्दी छीन लिया। देखिए, आर्मी का वर्दी हम नहीं छीने हैं, आर्मी के कर्म ही आर्मी के वर्दी को छीना लिया। मेरा ऐसा पावर नहीं है कि मैं किसी के वर्दी दे दूं और मैं किसी के वर्दी को छीन लूं। उनके विभाग में भी जांच करने के दौरान जब सारे तथ्यों को सही माना गया तभी उनकी वर्दी छीनी गई है। अदरवाइज अगर वो सही होते तो मेरे आवाज़ उठाने से उनकी वर्दी नहीं छीनाती। क्योंकि आपको ये समझ लेना है, सभी दर्शक को मैं कहना चाहती हूँ जो भी मुझ पे आरोप लगाना चाहते हैं, तो वो एक ऐसे विभाग से जुड़ा हुआ बंदा था कि आप लोग सभी जानते हैं
कि आर्मी जो मतलब मिलिट्री एक ऐसा एक ये होता है कि वहाँ जो डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है वो कहीं भी नहीं किया जाता है। और वहाँ न ऐसे ही किसी को आर्मी बना दिया जाता है। काफ़ी देखे होंगे आप कि काफ़ी मतलब ऐसा ऐसा वहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है कि लगता है कि जैसे जीवन और मौत के साथ। मैं ट्रेनिंग देखी हूँ, कभी कभी सोशल मीडिया पे ही मैंने आर्मी का ट्रेनिंग देखा। इतना ज़बरदस्त ट्रेनिंग से ये लोग पास होकर वर्दी पहनते हैं। इन लोगों को शपथ दिलाया जाता है, इन लोगों को ये शिक्षा भी दिया जाता है कि भाई वर्दी पर दाग नहीं लगने देना। तो सबसे बड़ी गलती तो सूर्यकांत कर लिया ना कि वो अपने सीनियर के, अपने ट्रेनिंग के सारे गरिमा को अवहेलना करके वो इतना मतलब काम वासना से इतना वो मतलब ये हो गया कि वो एक पराई स्त्री पर बुरा नज़र डाल दिया। और उसको ये भी पता था कि ये पहले से शादीशुदा है। इसी सूर्यकांत के कहने पर कि तुम पहले पति को तलाक दो, उसके बाद मैं तुमसे कोर्ट मैरिज शादी करूँगा, क्योंकि उसका पति उसको जब घर से निकाल दिया, आँख में मिर्ची डाला, काफ़ी मारपीट करता था, वो भी शराब पीता था, शराब पीने के बाद वो भी हिंसक हो जाता था। उसके बाद वो महिला अपने जीवन यापन करने के लिए दिल्ली आई। दिल्ली में जाकर वो प्राइवेट एक शीशा का कंपनी में काम करती थी। बताती थी कि दीदी जब वो शीशा टूटता था ना दीदी, तो कई लोगों के हाथ कट जाते थे, किसी के नाक कट जाते थे, किसी के कान फ्रैक्चर हो जाते थे। लेकिन दीदी मेरा तो परमात्मा का कृपा है कि बस एक बार मुझे हल्का सा खरोच लगा था और दीदी मैं बड़ा बड़ा शीशा उठाया करती थी। वो महिला संघर्ष कर रही थी अपने पति के उत्पीड़न को सहकर। सूर्यकांत को किसने अधिकार दिया था कि वो दोबारा फिर उसके जीवन के जज्बात, उसके भावना के साथ खेले? तो कहीं ना कहीं जो उसका कर्म था वही उसको पनिश किया, क्योंकि सभी का पाप नहीं फलता है। और जिसके ऊपर नारायणी शक्ति फाउंडेशन का हाथ हो गया वो तो निश्चित है कि चाहे तो स्वीकारो और नहीं तो दंड पाओ। अगर गलत हो तो दंडित होना तुम्हारा निश्चित है। मैम इसी बीच के जब शांति कश्यप और सूर्यकांत का जब मामला शांत हुआ ही नहीं है, इसी के बीच में फिर से देखा जा रहा है कि एक रोशन रोय किरण सिंह का मामला कहीं ना कहीं चर्चा में बना हुआ। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, रोशन रोय और किरण का जो चर्चा है, तो मैं शुरू दौर से ही मैं किरण के भावनाओं को समझी हूँ, जानी हूँ, सुनी हूँ। बहुत नज़दीकी से मैंने बारीकी से उसको जांच किया था। तो मुझे देखने को मिला कि किरण बिल्कुल सही है और वो भी बहुत प्रताड़ित हुई है रोशन रोय के द्वारा, तभी वो इस तरह का कदम उठाई। लेकिन मेरा ये कहना है कि गलती इंसान से होता है। अब रोशन रोही ने गलती किया क्योंकि वो नशा करने लगा, अश्लील गाना गाने लगा, अश्लीलता को अपने जीवन में उतार लिया, पराई स्त्रियों पर बुरी नज़र डालने लगा। तो ये सभी विनाश का द्वार है। तो जब विनाश का आप कर्म करेंगे तो विनाश का ही आपके लिए द्वार खुलेगा। कहता है कि कृष्ण भगवान भी, आप भागवत गीता में सुने होंगे कि कृष्ण भगवान भी बोले कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जैसा आपका कर्म होगा वैसा ही आपका पहचान होगा। तो अगर व्यक्ति गलत कर्म करेगा तो उसका पहचान भी तो गलत ही होगा ना। मैम देखा जा रहा है क्या पे किरण सिंह से जाकर मुलाकात भी किए हैं, क्या कुछ बातचीत हुआ आप? देखिए, किरण से मिलने के बाद मैं बिल्कुल श्योर हो गई कि मैं एक सही बेटी को सपोर्ट कर रही थी और किरण बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हमारी बेटी है। हाँ, ये जरूर कहना चाहूँगी कि अब रोशन रोय को भी जेल गए हुए बहुत समय हो गया है। किसी माँ बाप का बेटा है और उसे भी सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए, जिसके लिए मैं उसके माता पिता को ही बोलूँगी कि आप लोग जाके किरण से मिले, अपने बहू को स्वीकारे और तीनों ही मिलकर, ये बिल्कुल किरण के पास ये बिल्कुल अधिकार है कि वो रोशन रोही को अगर जेल में डाल सकती है तो वो जेल से बचा भी सकती है। तो कहीं ना कहीं किरण का जो पीड़ा है उस पीड़ा को आप लोग दूर करिए, अपने बेटा को भी जेल में जाकर समझाइए, एक काउंसलिंग करवाइए दोनों को और दोनों को सुधार करवाइए। और उसके बाद मुझे लगता है कि फिर से इन दोनों को आपसी गलतियों को सुधार करते हुए एक बार गृहस्थ आश्रम में फिर दोनों को प्रवेश करना चाहिए और समाज को एक सही शिक्षा, एक सही संस्कार, मतलब कहता है कि अगर किरण रोशन रोय से नहीं मिली तो निश्चित है कि फिर किरण दूसरा शादी करेगी और नहीं तो पूरी जीवन किरण अकेली रहेगी। तो ये कहीं से भी किरण के लिए भी भला का काम नहीं होगा, क्योंकि अक्सर अब दूसरे शादियां का केस में देखा करते होंगे कि अक्सर दूसरी शादी कह के महिलाओं को जलील किया जाता है, ट्रोल किया जाता है। जो उसका दूसरा पति होता है वो उसको बेइज्जत करता है, अपमान करता है कि तुम पहले से शादीशुदा थी, तुम्हारा कर्म गलत था जिसके चलते तुम्हारा पति। आज तक कभी मैंने ये नहीं देखा कि किसी पुरुष को इतना ट्रोल किया गया होगा कि तुम्हारा शादी इसलिए टूट गया क्योंकि तुम गलत था, इसलिए तुम्हारी पत्नी तुमको छोड़ दी। ऐसा मैंने आज के, आप चैनल चलाते हैं भाई, आपने आज तक नहीं सुना होगा कि कोई वीडियो ऐसा चला होगा। लेकिन महिलाओं पर सवाल जवाब करते हुए कई वीडियो चलते हैं और महिलाएं जवाब देते देते कहीं ना कहीं टूटती हैं, अपने दर्द में और ये होती
होती हैं, बहुत सारी महिलाएं तो इन सारे उत्पीड़न की वजह से सुसाइड कर लेती हैं जब उनका मान हानि होता है तो। लेकिन बहुत महिलाएं बहादुर होती हैं और परिस्थितियों को फेस करने के लिए आगे बढ़ती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ट्रोल भी किया जाता है। लेकिन मैं यही आपके चैनल के माध्यम से मैसेज भी देना चाहती हूँ समाज को कि आप लोग डरे नहीं, आप लोग घबराए नहीं। अगर आप सही हैं तो सत्य विजय होता है, और सत्य रहिए और सही काम करिए, आपका विजय है। और कोई आपके साथ गलत करता है तो डरिए नहीं, जीवन का अंत नहीं करिए। जीवन के अंत करने से अच्छा है कि एक बार लड़ लीजिए। हो सकता है कि शांति कश्यप की तरह आप भी जीते जाए। ऐसा नहीं है, शांति कश्यप बोलती है कि मैंने उसका एक पर्सनल वीडियो देखा, उसमें बोला कि मुझे इंसाफ नहीं मिला। तो कहीं नहीं कि मुझे शांति को भी ये कहना है कि शांति तुम क्या चाहती हो। इंसाफ तुम्हारा दो ही पहलू था, चाहे तो तुम्हें सूर्यकांत रख लेता और नहीं तो सूर्यकांत को तुमको पनिश कर देना, यही दो चीज है। तो तुमको तो पनिशमेंट नारायणी शक्ति फाउंडेशन करवा ही दिया, उसका वर्दी छीना गया और तुम उसको क्या पनिशमेंट दोगी। अब रखने की बात रही तो ये तो व्यक्ति विशेष की मुद्दा है। अगर उसके दिल में तेरे लिए प्यार जाग जाएगा और अगर तुम्हारा प्यार सच्चा और गहरा होगा तो निश्चित सी बात है कि वो आज न कल तुम्हारे पास जरूर आएगा। तो ये तुमको अपने प्यार पे भरोसा करनी चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कि कहीं ना कहीं रोशन रोई और किरण सिंह के मामले पर भी इस नारायणी शक्ति फाउंडेशन के सरिता राज जी बोले कि, और यहाँ पे सूर्यकांत और जो शांति कश्यप का जो मामला बीच में काफ़ी वायरल हुआ था, वो भी मैम के द्वारा ही वायरल हुआ था, क्योंकि वो केस को मैम ही हैंडल कर रहे थे। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।